झूठ बोलते हुए जिस शख्स को शर्म ना आए कि आप नौजवान नस्ल के साथ क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो आपकी अपनी ज़हनी हालत, आपकी बदतरीन नाकामियाँ पिछले 5 महीने की जो मौजूदा हुकूमत की हैं, उसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का ज़हनी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी, उनकी काबिलियत की वजह से आपके जहन पर, आपके आसाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। आप शहबाज शरीफ के हसद में मुब्तला हैं और शहबाज शरीफ के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से आपने बुज़दार साहब जैसे वज़ीर आला को पंजाब में लगाया और पंजाब के लोगों पे जुल्म किया, पंजाब के लोगों के साथ दुश्मनी की। अगर आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बुज़दार साहब शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो बन नहीं सकते। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो पंजाब में आज ऑरेंज ट्रेन चल रही होती। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो आज चौथी मेट्रो मुकम्मल होने पे होती। जब मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराई जा रही थी, आप मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए थे, आप आइन पर डाका डाल रहे थे। और आज भी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म क्योंकि कारकर्दगी कर नहीं सकते। जो एमनेस्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में इंट्रोड्यूस कर रही थी, आपने कहा जो इनसे फ़ायदा उठाएगा वो जेलों में जाएगा, तो डालें अलीमा बाजी को जेल में। लेकिन अलीमा बाजी को जेल में क्यों डालेंगे? क्योंकि अलीमा बाजी की जायदाद तो है नहीं, जायदाद तो इमरान साहब की है, बेनामीदार अलीमा बाजी हैं। डालें जेल में अलीमा बाजी को, ले रसीदें अलीमा बाजी से, ले मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात जहांगीर तरीन से, डालें जहांगीर तरीन साहब को जेल में। आपने ठीक कहा कि 62 लोगों के पास जितनी जायदाद और वेल्थ है वो पाकिस्तान के 350 अरब लोगों के पास है, तो उसी में जहांगीर तरीन साहब शामिल हैं, उसी में इमरान साहब शामिल हैं। लेकिन जब इमरान साहब का नाम जहन में आएगा, नाजायज़ बनीगाला का घर, नाजायज़ ऑफशोर कंपनी, नाजायज़ वज़ीर आज़म, नाजायज़ हुकूमत और भी बहुत सी चीज़ें नाजायज़ आपके जहन में आएंगी, लेकिन मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहती। तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, जाली हुकूमत, जाली पार्टी, अभी तक 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक जवाब फ़ौरन फंडिंग में इमरान साहब नहीं दे सके। तो असल में फ़ाइनेंस बिल कहते हैं मैं पार्लियामेंट नहीं जाता क्योंकि पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देते। पहली हुकूमत, पाकिस्तान की पहली हुकूमत जिन्होंने बजट पे बहस करने के से पहले ही सेशन को प्रोरोग कर दिया, क्योंकि फ़ाइनेंस बिल 2019 में बाजी क्लॉज डालना था। ऑफशोर कंपनीज जिन जिन की हैं, नाजायज़ जायदादें जिन जिन की हैं, वो फाइनेंस बिल 2019 के बाद हलाल, क्योंकि अलीमा बाजी क्लॉज जो था वो बहस कैसे होता पार्लियामेंट के अंदर, उसको एमनेस्टी कैसे दी जाती, क्योंकि वो जायदादें इमरान साहब की हैं। हमारे नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स को दिखा कर पूरी दुनिया में चंदा मांगा जा रहा है। सीपैक के मंसूबों की तारीफ़ें मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर सीपैक के मंसूबे करप्शन का शिकार, और इसी तरह LNG को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क के अंदर करप्शन का झूठ, और मुल्क से बाहर LNG के मंसूबे को दिखाकर चंदा मांगा जा रहा है। नवाज शरीफ के मंसूबे को दिखाकर चंदा मांगा जा रहा है, लेकिन मुल्क से बाहर मुल्क की तज़हीक की जा रही है, मुल्क को कशकोल दिया जा रहा है, क्योंकि अपनी नाअहलियत सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की सिफर है। जब नाजायज़ ऑफशोर कंपनी, नाजायज़ बनीगाला का घर, नाजायज़ सलाई मशीन के कारखानों के ज़रिए बाजी की अरबों की जायदाद, ये हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, और उंगली उठाते हैं उस शख्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। 50 लाख अगर घर बनाने हो तो 5 अरब का रिवॉल्विंग फंड रख कर आपने मजाक किया है मुल्क के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने 50 लाख के घरों का वादा किया था। तो बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने झूठ बोला है, बताएं 50 लाख घर कब बनेंगे, बताएं 1 करोड़ नौकरी पाकिस्तान की आवाम को कब देंगे। जो ग्रोथ रेट है वो 5.8% और नवाज शरीफ के पाकिस्तान
का ग्रोथ रेट 7% की तरफ जा रहा था। इमरान साहब के नए पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3% के ऊपर पहुंच गया है। महंगाई दुगनी हो चुकी है। गैस का बिल, बिजली का बिल, रोटी, आटा, दालों की कीमत जो है, और अद्वियात पाकिस्तान की आवाम के सेहत के साथ खेला जा रहा है। अद्वियात की प्राइस, ये है कारकर्दगी और ये है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, जाली पार्टी और जाली वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान। लेकिन ऑपोजिशन, आप चाहे जिस मर्जी तरह की धमकी दे दें, आप चाहे जो मर्जी गुफ्तगू कर लें, हम इसी तरह पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात की आवाज़ उठाते रहेंगे। शहबाज शरीफ इसी तरह आपसे सवालात करते रहेंगे। शहबाज शरीफ इसी तरह ऑपोजिशन लीडर का फ़र्ज़ निभाते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ ने पंजाब की हुकूमत की है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इसी तरह कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का फ़र्ज़ निभाते रहेंगे और आपकी कारकर्दगी, आपकी नाअहलियत और आपके झूठ पाकिस्तान की आवाम के सामने लाते रहेंगे, क्योंकि आपकी सियासत सिर्फ झूठ झूठ झूठ, और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की सियासत पाकिस्तान की आवाम के साथ मोहब्बत, उनकी खिदमत, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तरक्की थी। और इसी तरह हम ऑपोजिशन में रहकर भी वही मकसद और पाकिस्तान को की आवाम को इसी तरह के तोहफे देते रहेंगे।